हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आपने अपना 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रीड किया होगा। उसमें कुछ डाउट्स हों तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, कमेंट करिए और मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। हमारे न्यूमेरिकल्स रह गए थे। मैंने आपको एक रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने जो फॉर्मूलाज हैं वो एक पीस ऑफ पेपर पे या एक छोटे से हाफ चार्ट पे आप लिख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के। उससे क्या होगा, इजी टू रिमेम्बर वाला सिस्टम होता है कि आप उसको अपने पास रखेंगे, अपनी बुक में रख लो, नोटबुक में रख लो जो आप हमेशा यूज करते हो, या आप अपनी जहाँ पे आप पढ़ते हो स्टडी टेबल के पास उसको लगा लो, सो दैट आपको फॉर्मूलाज याद रहें। तो लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स, जो कि बड़ा मजा आएगा न्यूमेरिकल करने में, बहुत अच्छा आपको लगेगा, क्योंकि जब आप फिजिक्स को न्यूमेरिकल के साथ करते हो ना तो और समझ में आता है। फिजिक्स विद प्रैक्टिकल यही माना जाता है। विदाउट प्रैक्टिकल फिजिक्स का कोई मीनिंग नहीं होता। हाउएवर देयर आर थ्योरेटिकल फिजिक्स जो आप आगे की क्लासेस में अगर कभी एमएससी करते हैं या अपना पीएचडी रिसर्च वगैरह करते हैं तो उसमें थ्योरी आती है, बट वो भी विदाउट प्रैक्टिकल पॉसिबल थोड़ा कम हो जाता है। गुड। सो अभी हम जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल है वो हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था उसके बेसिस पे। तो कुछ फॉर्मूलाज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप याद रखिएगा। जैसे हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इन सीरीज में कि मेरी सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, ये मेरा रेजिस्टेंस इन सीरीज है, प्लस सो ऑन। और रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो होती है वो मेरी इनवर्स होती है, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। अगर मान लो 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, इस तरह से। और मुझे ये भी पता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, ठीक है, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और मेरा रेजिस्टेंस। इन्हीं फॉर्मूले को यूज करते हुए हम अपने न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक न्यूमेरिकल अभी आया है जिसको मैं अभी बताता हूँ। एक पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है, यहां से 1 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगी है इस पॉइंट बी के बीच में, यानी कि ए और बी के बीच में एक 5 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। फिर आगे ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाता है, और ये पॉइंट है आपका सी, ठीक है, और करंट मेरा इस तरह से आगे फ्लो कर जाता है। ये मेरा 10 एम्पियर है और ये मेरा 10 ओम और 15 ओम है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में तीन, ये अरेंजमेंट हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी गई है। पहला ये कि मेरा करंट क्या होगा इन 2 रेजिस्टेंसेस के बीच में, पहला पॉइंट। दूसरा मेरा ये कि मेरी पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके बीच में क्या होगी, क्योंकि मैंने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इन सीरीज इज डिफरेंट, यानी कि V1 यहाँ होगी, V2 यहाँ होगी। और तीसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी इस अरेंजमेंट में, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ की पोटेंशियल निकालते हैं ए बी की, फिर हम इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। हमने पता है कि करंट एक सीरीज में जब जाता है तो सेम होता है, बट यहाँ पे आके करंट को 2 रास्ते मिल रहे हैं, इसलिए वो यहाँ का करंट अलग होगा, यहाँ का करंट अलग होगा। प्लीज इस बात को समझिएगा। तो सबसे पहले मैं इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की रेजिस्टेंस निकालता हूँ कि कितनी है। तो यहाँ पर मैं इस कॉम्बिनेशन को निकालूंगा तो मेरी R, मान लो मैं यहाँ पे 1 मान लेता हूँ, 10 ओम है, और R2 मैं मान लेता हूँ 15 ओम है। मैं इसका रेजिस्टेंस इन पैरेलल मैं लिख लेता हूँ, तो मैं लिखूंगा 1/10 प्लस 1/15। ये मैं सॉर्ट आउट करूंगा तो मुझे इसका आंसर आएगा, ये मेरा हो जाएगा 60, 6 प्लस 4 यानी कि 10/60। देयरफॉर रेजिस्टेंस मेरी यहाँ पे होगी 6 ओम। तो ये जो अरेंजमेंट है ये 6 ओम का अरेंजमेंट हो गया मेरा, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब देखिए पहले यहाँ की पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी क्या होगा, मुझे दिया क्या हुआ है, आई दिया हुआ है 1 एम्पियर, आर दिया हुआ है 5 ओम, यानी कि 5 वोल्ट की मेरी पोटेंशियल अक्रॉस ए बी होगी। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज 5 वोल्ट। यहाँ पे मेरी पोटेंशियल आ गई, ठीक है। अब बात करता हूँ इसकी, यहाँ पर मुझे पोटेंशियल भी निकालनी है, करंट भी। पहले मैं निकालता हूँ करंट। मुझे रेजिस्टेंस पता है 6 ओम की,
ठीक है, 6 ओम की मेरी रेजिस्टेंस है और मेरी पोटेंशियल जो मेरा सप्लाई है, करंट मुझे निकालना पड़ेगा। मैं पोटेंशियल इसकी निकाल पाऊंगा इजीली। तो जैसा मैंने देखा कि 6 ओम की मेरी जो रेजिस्टेंस है उस हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने पहले करंट निकालना है इनका। यहाँ पर ये मेरा अरेंजमेंट थोड़ा सा इस तरह से बन जाएगा। फिर ये मेरा 6 ओम हो गया और ये 5 ओम हो गया, ये 1 एम्पियर का करंट हो गया। ठीक है जी, टोटल पोटेंशियल मुझे पता लग गई 11 वोल्ट की है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, सो 6 ओम का मेरा रेजिस्टेंस है, 1 एम्पियर का मेरा करंट सप्लाई होता है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पर भी। यहाँ पर सीधा क्या आ जाएगा, 6 वोल्ट। तो V अक्रॉस BC यानी कि इस पॉइंट, इस और इसके बीच में मेरा क्या बनेगा, 1 इंटू 6 यानी कि 6 वोल्ट की मेरी सप्लाई हो जाएगी। 6 वोल्ट सप्लाई हो गया। मैं देखता हूँ करंट मेरा क्या होगा डिफरेंट उसमें। तो मुझे पता है यहाँ पर मेरा I1, यहाँ I1 करंट फ्लो किया है और यहाँ I2 करंट फ्लो किया है। तो I1 इज इक्वल टू व्हाट, V बाय R1 यानी कि 6 बाय R1 इज 10 यानी कि 0.6 एम्पियर का मेरा यहाँ पे सप्लाई हो गया। और I2 जो कि है मेरी V बाय R2 यानी कि 6 बाय 15 यानी कि 0.4 एम्पियर। तो यहाँ पे मेरा जो करंट की सप्लाई होगी वो 0.6 एम्पियर की होगी और यहाँ पर मेरी होगी 0.4 एम्पियर की। तो I1 और I2 की मैं वैल्यू यहाँ पे 0.6 और 0.4 एम्पियर, ऐसे मैं इसका निकाल पाऊँ। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 5 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट 11 वोल्ट, 11 वोल्ट की मेरी सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो सीरीज में आ गया 11 ओम की रेजिस्टेंस होगी। टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है 5 ओम प्लस 6 ओम, तो 11 ओम की मेरी टोटल रेजिस्टेंस होगी। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दी क्वेश्चंस। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना कि आपको क्या निकालना है। सर्किट का अरेंजमेंट आपको इस तरीके से करना है कि वो इजी हो जाए आपके सॉल्यूशन के लिए। फिर आपको देखना है कि क्या में वैल्यू मेरी निकलेगी और क्या मुझसे मांगा गया है, देन ओनली यू कैन प्रोसीड अहेड। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पिक करते हैं। नाउ लेट अस टेक अप अनदर क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक समझ में आया है आपको। कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं जिसमें एक अरेंजमेंट इस तरह से बनाया हुआ है। और इसको कनेक्ट किया हुआ है एक 12 वोल्ट की बैटरी से, एक की के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये याद है सिंबल, यानी कि इसका मतलब क्या है, सर्किट क्या है, क्लोज्ड है। अगर ये मैं हटा दूंगा, डॉट हटा दूंगा, तो इसका मतलब ओपन सर्किट है, करंट का फ्लो ही नहीं है। यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है और मैंने इसको डॉट लगाया, इसका मतलब मेरा क्लोज सर्किट हो गया। ठीक है, यहां से मेरा करंट की सप्लाई है। ये मेरा 10 ओम है, ये मेरा 40 ओम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। ये मेरा 30 ओम है, ये 20 ओम है और ये 60 ओम है। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, क्वेश्चन की डिमांड है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल आर। और दूसरा क्वेश्चन है कि टोटल करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट आई। पोटेंशियल मुझे गिवन है, बहुत ही सिंपल है। अरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं, पहले इस अरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं, फिर इस अरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले इस वाली अरेंजमेंट को सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा, वहां की रेजिस्टेंस को मान लो मैं 1/R ऐसे लिख लेता हूं। तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 बिकॉज दे आर इन पैरेलल। सो पैरेलल का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। उस फॉर्मूले से मैं इसको सॉल्व करूंगा। इसका 60 मेरा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम हमने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो ये मेरा क्या हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 1। इजी है, यानी कि 6/60 1/R prime. This implies
R प्राइम इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट मेरा 10 ओम का हो गया पूरा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं मान लेता हूं 1/R डबल प्राइम लिख लेता हूं, इसको डबल ऐसे दो ऊपर डॉट्स डाल देता हूं। तो 1/10 प्लस 1/40 ये हो गया 40, यानी कि R डबल प्राइम क्या हो गया 8 ओम। अब ये मेरा अरेंजमेंट किस तरह से दिखेगा, 8 ओम 10 ओम और ये देखो मेरा सर्किट कहाँ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था और देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया ये सर्किट, बहुत सिंप्लीफाई हो गया। अब तो बहुत आसान है, सीरीज में है ये, करंट मेरा फ्लो कर रहा है, जो मुझे निकालना है आई। अब ये सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल रेजिस्टेंस हो गई मेरी 8 + 10 यानी कि 18 ओम की रेजिस्टेंस मेरी सर्किट में मूव कर रही है। तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 18 ओम। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। अब पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल कैसे निकलेगी, V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है, तो I इज इक्वल टू V/R यानी कि 12/18। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूं, 4/6 हो गया 3 से करके, और ये अप्रोक्सीमेट हो गया 0. इतने एम्पियर। सो 0.67 एम्पियर आपका करंट मेरे इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। इजी, आसान, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक अरेंजमेंट है सर्किट का जिसमें आपके 3 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ये किस में है, ये पैरेलल में। किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। और एक 12 वोल्ट की सप्लाई है। ऑब्वियसली एक की लगी हुई है जो कि क्लोज्ड की है। यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये वैल्यू आपको दी हुई है 5 ओम, आपको दी हुई है 10 ओम और आपको दी हुई है 30 ओम। क्वेश्चन क्या कहता है, यहां से मेरे करंट की सप्लाई है। तो क्वेश्चन में 3 चीज निकालनी है कि जब यहां पे करंट मेरा आ रहा है तो मुझे I1, I2 और I3 तीनों की वैल्यू निकालो अलग अलग। बहुत आसान है, सीधा सा फॉर्मूला लगेगा। दूसरा कहता टोटल करंट निकाल दो, इनका सम कर देंगे। और तीसरा कहता टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। तो पहला पार्ट क्या है, कहता है करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ये निकालना है। बी पार्ट कहता है टोटल आई और सी पार्ट कहता है टोटल आर इन द सर्किट। ठीक है बच्चों, मुझे पता है जब पैरेलल है तो मेरी एक पैरेलल में एक सिंपल सा मेरा रूल है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल सर्किट रिमेन्स सेम हाउएवर करंट वेरीज। तो यानी कि ये जो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो इस पूरे अरेंजमेंट में सेम रहेगी, करंट वेरी करेगा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि I1 R1 V मेरा सेम रहेगा। सो I1 इज इक्वल टू V/R1, I2 इज इक्वल टू V/R2 एंड I3 इज इक्वल टू V/R3। इस फॉर्मूले को लगाओ और वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू V कितना है 12/5। तो कितना हो गया ये 12/5 कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी 12/5 की 2.4 एम्पियर। I2 इज इक्वल टू 12/10 1.2 एम्पियर और I3 कितना हो गया 12/30 यानी कि 0.4 एम्पियर। तीनों करंट निकल गए अलग अलग, I1 I2 I3। अब ये आ गया टोटल करंट। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट सॉल्व हो गया, इजी है, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट है टोटल करंट। टोटल करंट इनका सम कर दो। टोटल करंट क्या हो गया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 यानी कि 2.4 प्लस 1.2
प्लस 0.4 एम्पियर, ये कितना हो जाएगा 4 एम्पियर का मेरा करंट की सप्लाई हो जाएगी। अब 4 एम्पियर का करंट है, रेजिस्टेंस आप इससे पैरेलल से निकाल लीजिए या आप दूसरे फॉर्मूले से निकाल लो कि V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू V बाय आई, यानी कि 12 बाय 4 एम्पियर, यानी कि 3 ओम की मेरी सप्लाई होगी पूरे इसमें। 3 ओम मेरी रेजिस्टेंस है। दूसरा तरीका है कि इसको रेजिस्टेंस इन पैरेलल से निकाल लो, 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 10। दूसरा तरीका यह है कि 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 30, टोटल R हो गया। तो 1 बाय R इज इक्वल टू ये हो गया आपका 30, ये हो गया 6 प्लस 3 प्लस 1, यानी कि 10 बाय 30। सो R मेरा हो गया 3 ओम। यहाँ भी 3 ओम निकला है, यहाँ भी 3 ओम निकला है इससे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? बहुत आसान है, इजी क्वेश्चन है। ठीक, नाउ अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको पहले सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का अरेंजमेंट मैं बना देता हूं, कुछ इस तरह से है। ये देखिए यहाँ पे ना अरेंजमेंट ऑफ पोटेंशियल दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 10 वोल्ट यहां से यहां तक, और ये दिया हुआ है 6 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस R निकालनी है आपको, और ये 5 ओम का मेरा यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बनता है, इसको ऐसे ही बनाना है पेपर में भी। ये दिखाना कि करंट की सप्लाई ऐसे चल रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड। ठीक है बच्चों, अब क्या निकालना है? पहला पार्ट है कि व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। सेकेंड पार्ट क्या है? व्हाट इज द करंट थ्रू दिस R एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक, और लास्ट में मेरा टोटल पोटेंशियल कितना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला आपको निकालना है करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। तो मुझे पता है V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाय R। V कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, R कितना है 5 ओम, यानी कि 2 एम्पियर का यहां से और यहां तक 2 एम्पियर की सप्लाई है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन वो कहता है कि R के थ्रू कितनी होगी करंट। अब देखो ध्यान देना, थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए, क्योंकि ये सीरीज में है और 2 एम्पियर मेरा यहां तक जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये 2 एम्पियर यहां भी तो जाएगा ना, तो सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कैलकुलेशन में मत घुस जाना कि यहाँ पे क्या कैलकुलेशन होगी, क्यों यहाँ R पता नहीं है, आप फिर परेशान हो जाओगे, अरे भाई R की वैल्यू तो पता नहीं, करंट कैसे निकालूंगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्योंकि ये सीरीज है, मेरा जो सप्लाई यहाँ पे करंट की होगी वही सप्लाई मेरी इस रेजिस्टेंस के थ्रू होगी। यानी कि मेरा यहाँ पे 2 एम्पियर अगर चल रहा है तो मेरा यहाँ भी 2 एम्पियर है, यहाँ भी 2 एम्पियर है, यहाँ भी 2 एम्पियर का सप्लाई है, तो इसका मतलब करंट थ्रू R विल बी 2 एम्पियर्स। सो आप सीधा सीधा लिखेंगे बड़ा सिस्टमैटिकली, करंट थ्रू R is 2 ohm as the circuit is in, as the resistance are in series। आप उसमें और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, as the resistance are in series, सीधा सा रूल है उसका। ठीक है बच्चों, अब R की वैल्यू निकालते हैं। पता लग गया 2 एम्पियर का है, तो यहां से और यहां तक मेरा कितना हो गया 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर मैं यहां लिख दूंगा। अब R क्या निकालेंगे? V पता है, I आपको पता ही लग गया, V इज इक्वल टू आई आर, और R इज इक्वल टू V बाय आई, यानी कि 6 बाय 2, यानी कि 3 ओम। तो ये R की वैल्यू क्या होगी 3 ओम। ठीक है, अब टोटल R क्या हो गया? टोटल R क्या हो गया? सीरीज में है 8 ओम, और टोटल V क्या हो गया? इतना प्लस इतना, सीरीज में है 16 वोल्ट। एक बात ध्यान रखना बच्चों, हमेशा हर वैल्यू के सामने जो उसकी यूनिट हो ना वो जरूर मेंशन करना, उस यूनिट के मार्क्स होते हैं। ये वोल्ट है तो वोल्ट में, ओम है तो ओम में, एम्पियर है तो एम्पियर में आप इसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप अपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहिए।
अलग अलग बुक्स आती हैं, आपके सैम्पल पेपर्स हैं, आप उनमें से निकालिए क्वेश्चंस, अपने आप बनाइए, कैलकुलेशन करिए, फॉर्मूलाज याद करिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें सो दैट मैं उसको सॉर्ट आउट करूं। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।